देश को मोदी चाहिए या बदलने की जरूरत है? 1 सेकंड में बदल लेना चाहिए इसको। 10 में से 0% दूंगा मैं। 10 में से 0%? 0%। देश का बुरा हाल कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए अभी देश के अंदर। ये राफेल का केस देखो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखो क्या हाल मचा रखा है। देश का बुरा हाल हो रखा है। धर्म के नाम से लड़ा रहे हमारे को। आप देखो हरियाणा में क्या कर दिया, सैनिक को बैठा दिया। अदर कम्युनिटी नहीं थी, खट्टर भी ठीक काम करे, उसको क्यों नहीं रखा वहाँ पे? ये जूता मारो काम करवाने की नीति इनकी। ये बीजेपी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इसको। को क्या लगता है, जैसे अंकल जी कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ने बिल्कुल जीरो काम किया है देश के अंदर। 2014 से पहले जैसे ये बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं ना, अगर हम कांग्रेस की खिलाफत करने खड़े हो जाते, इनकी तरह इंग्लिश के 4 वर्ड बोल दिए होते ना, तो शायद हम आज कहीं जेल में होते और गोली खा रखी होती। क्या बात कर रहे हैं आप? जो शुरू से होता है। आज ये इसलिए इतना बोल रहे हैं कि CGI VGI भी इनकी जबान 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया ना, तब इनकी आवाज नहीं निकली थी। 84 के अंदर जब दंगे हुए थे ना, इनकी आवाज नहीं निकली। 2016 के अंदर गाड़ियों से उतार कर आज जो सैनी साहब की बात कर रहे हैं, ओबीसी के लोगों की, पंजाबियों की गाड़ियों से उतार के जाट आंदोलन के अंदर बलात्कार किए गए। वहां पे आज से ये ऑन द रिकॉर्ड देख लेंगे, गूगल पे रिकॉर्ड के, बड़े पढ़े लिखे हैं ना गूगल के, उसमें लिखे हुए थे 9 बच्चियों का बलात्कार हुआ, शादीशुदा लेडीज का। वो आंदोलन इनको नहीं दिखा था। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने कहा बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगती है। 1947 में इनसे पूछो ना बीजेपी कहाँ थी जब बंटवारा हुआ था। पूछो एक बार, जब बंगाल अलग हुआ कहाँ थे, कहाँ थी बीजेपी? गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, तभी तो इसको लेके आए थे बीजेपी को। फिर भाई क्यों नहीं किया काम इन्होंने? जो कांग्रेस के नेता देश के 2 हिस्से करने की बात कर रहे हैं, देश को 2 टुकड़ों में बांटने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उनको लोकसभा का टिकट दे। कांग्रेस राहुल से कोई मतलब नहीं है, हमें आदमी अच्छा होना चाहिए। आप गडकरी को PM बना दो, गडकरी को बना दो, नितिन गडकरी बना दो। बोलो नितिन गडकरी में ऐसा क्या है? मुझे नितिन गडकरी जो है, नितिन गडकरी साहब जो है एक ऑनेस्ट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। नितिन गडकरी हाँ बढ़िया काम करता है, उसी के कारण बीजेपी है आज। इसमें कोई दो राय नहीं होती। जो ये कह रहे हैं नितिन गडकरी बहुत अच्छे हैं, ये वो उन जनता में से आते हैं। मनमोहन सिंह होंगे तो कहेंगे मोदी को ले आओ, मनमोहन सिंह बेकार है। जब मोदी जी आ जाएंगे कहेंगे योगी जी को ले आओ, योगी जी आएंगे कहेंगे नितिन गडकरी को ले आओ। ये तो ये कहेंगे खट्टर साहब हटा दिए तो सैनी साहब को क्यों ले आए हो? ये तो वो जनता है। अब इनका पेट थोड़ी हम भर सकते हैं। हमें देश के साथ चलना है, 400 पार करनी है। मोदी जी को बिल्कुल 400 पार करेंगे भाई। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बोला कि भाई हरियाणा के अंदर नायब सैनी को कुर्सी दे दी। मुझे बताइए, जातिवाद इस देश में जरूरी है क्या? सुनो, जातिवाद नहीं भाई, एक छोटी जात का बंदा कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। खट्टर जो ठीक काम कर रहा था तो इसको क्यों हटाया गया? बताओ। हटा दिया उन्होंने, उनकी सरकार की पॉलिसी। बताते क्यों हटाया? मैं बताता हूँ। एक सेकंड, सवाल ये है, क्या एक छोटी जात का बंदा कुर्सी पे नहीं बैठ सकता? नहीं, सभी को अधिकार है बैठने का। अधिकार बिल्कुल है। नायब सैनी अगर बैठ गया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खट्टर सही जब मेरी बात सुनो भैया, हम भी हरियाणा से आते हैं, फरीदाबाद से। हम खुद बीजेपी के समर्थक हैं और खट्टर साहब के समर्थक हैं। जब खट्टर साहब कुर्सी पे थे ना, इनके जैसे भाई कहते हैं खट्टर बेकार है, हटाओ। जब उनको हटा दिया ना, सैनी साहब आ गए, अरे खट्टर बढ़िया था, सैनी साहब तो खामखा ले आए। इनका वो काम है, ये चाहते हैं CM की सीट हरियाणा के अंदर जाटों के पास रहे, क्योंकि ये जाट भाई हैं। मेन बात ये है। क्या बताइए? फरीदाबाद से करण सिंह दलाल आ रहा है, आप चिंता ना करो। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर कम से कम 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि करण दलाल आ रहे हैं और जीत रहे हैं। 8 लाख पर करण दलाल इलेक्शन शुरू होने से पहले हार जाएंगे इलेक्शन। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अंकल जी ने एक सेकंड देखो, एक सेकंड इनकी बात का जवाब देता हूँ। भाई साहब की बड़े भाई हैं, इनको एक चीज दिखाई दी है, खाली सुनो भाई, सुन के जाना हो। इनको एक चीज दिखाई दी है, ये कह रहे हैं कि भाई साहब सुनो एक मिनट, ये कह रहे हैं कि क्या छोटी जात का नहीं बैठ सकता। अब भाई साहब जाट इन्होंने क्या बोला? करण दलाल। क्यों करण दलाल? क्यों करण दलाल? भैया देखो, हरियाणा की तो राजनीति में आपको क्या बताऊं। हरियाणा के अंदर एक पोर्शन है जाट बेल्ट का। जाट बेल्ट के अंदर खूब चुनाव होते हैं और वो शुरू से ही जाट CM देखते आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार के अंदर कोई पंजाबी CM हमारे हरियाणा की कुर्सी पे बैठे जाके, तो भैया उनको 10 साल बड़ी दूसरे लोगों को बड़ी परेशानियां रही कि भैया खट्टर खाम का नहीं, खट्टर साहब हटने चाहिए। खट्टर साहब जब खट्टर साहब हट गए, सैनी साहब आ गए, तो उनकी अच्छाई करने लगे कि भाई खट्टर बढ़िया था, सैनी बेकार है। तो भैया देखो, जिनकी मानसिकता अपने ही लोगों को सीट पर बैठा देखने की है, वो दूसरी अदर बेल्ट को कैसे देखेंगे? OBC जाति के लोगों को कैसे देख लेंगे? वो तो सैनी का नाम सुनते भड़क गए। सैनी से क्या दुश्मनी है? अरे क्या हो गया? जब मोदी जी
भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बना सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बना सकते हैं, साइकिल पे चलने वाले सारंगी को एमपी बना सकते हैं, तो हरियाणा के अंदर अगर हमारे सैनी समाज से आते सीएम बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हमें तो काम देखने हैं कि ओबीसी इंसान वहां रहकर या दलित आदमी रहकर अच्छे काम कर सकता है कि नहीं। मौका दिया है मोदी जी ने, बिल्कुल साथ देंगे उनका। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो 400 पार का जुमला मोदी जी दिखा रहे हैं लोगों को, ये 2024 के चुनाव में हवा में उड़ जाएगा, ये कहीं नहीं टिक पाएगा विपक्ष के आगे। यार भैया देखो, आप रोज यही सवाल करते हो, रोज जनता बता रही है कि हम 400 पार ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। आप लोग भी थकते नहीं हो वही सवाल कर करके। विपक्ष का खुद गुब्बारा उड़ने वाला है इस 24 के चुनाव के बाद। आपने देखा होगा आधा विपक्ष तो बीजेपी में ही आ गया। आप देख ही रहे हो हर जगह बीजेपी में लोग घुस रहे हैं। नहीं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मुद्दे अभी उठे हैं, जिसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है कि भाई बीजेपी ने 6000 करोड़ का पैसा जनता से लूटा है। मैं तो एक बात जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कहता हूं, चलो आज ये बोलना चाह रहा हूं, शायद कोई हिंदुस्तानी बोलने की कोशिश नहीं करेगा। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अपनी जगह सही निर्णय ले रही है और बहुत होती है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चाहे हाई कोर्ट के जज हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रॉपर्टी का आज तक ब्यौरा आप लोगों ने दिया कि आपने अपनी तनख्वाह से ऊपर ये पैसा कोठियां कहां से कमाई, कहां से इतनी गाड़ियां आई, कभी आप लोगों ने दिया? नहीं दिया ना। नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कौन होती है फैसला करने वाली? जब बीजेपी साफ दिखा रही है कि हमें 6000 करोड़ का वो आया, फंड आया है, और अदर पार्टी जिनके पास कुछ ही एमपीज हैं बीजेपी के मुकाबले, उनको 14000 करोड़ का आया। तो आप खुद नहीं देख रहे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, कोर्ट भी बनाई जा रही है कि भैया इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो दो। आज से पहले सुप्रीम कोर्ट कहां गया था जब ये कांग्रेस की सरकारों में लोगों की प्रॉपर्टी 1-1 लाख करोड़ की हो गई थी? किसी ने 5000 करोड़ का प्लॉट ले लिया, किसी ने 5000 गज का प्लॉट ले लिया, तब सुप्रीम कोर्ट कहां गया था? आप खुद देखो ना कि एकदम मुद्दा बेमतलब का गरमाए जा रहे हैं। चुनाव सिर पे है, मोदी पे फर्क पड़ना नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार मोदी जी को फिर से मौका मिलना चाहिए या सरकार बदलनी? ना चलने की बात नहीं है, लेकिन पब्लिक तो मोदी को ही जिताएगी। मोदी को ही जिताएगी? हाँ, पब्लिक के पीछे ऊपर ये सारी चीज, पब्लिक तो मोदी को ही जिताएंगी। ये तो लेकिन दूसरे भी नेता हैं देश के अंदर, लेकिन किसी ने आने ही नहीं दिया किसी को भी। मोदी को ही सब पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो एजेड हैं, बुढ़े हैं, तो उनको लगता है कि उनके अंदर ज़्यादा ताकत है। 60 साल के हैं तो पब्लिक को यही लगता है कि 60 साल के पसंद है। जवान बंदों में पब्लिक को ताकत नहीं लगती, इसलिए जवान को किसी को मौका नहीं देना चाहते। अच्छा, मोदी जी ने कोई धरातल पे काम किया? क्या लगता है आपको मोदी जी जब से आए हैं देश के अंदर कोई बदलाव? के लिए भी पैसे लगने लग गए, जीएसटी भी लगने लग गई मोदी जी के राज में। बाथरूम करने लगो, बंदा निकल जाए लेकिन वो 5 रुपए लेगा, लैट्रिन निकल जाए लेकिन वो 5-10 रुपए लेगा। मोदी जी के राज में तो हो रहा है, लेकिन पब्लिक फिर भी कुछ नहीं कह रही। ये तो दिल्ली सरकार के अंडर में, चाहे किसी भी सरकार के अंदर आए, लेकिन मोदी तो कहे तो पत्ता भी हिल जाता है। जब नोटबंदी जब कर सकता है, कहता था पब्लिक को जो सा पैसा बचेगा वो सबके अकाउंट में आएगा। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ गया वो पैसा? आपको लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया? क्या लगता है भैया? देश के अंदर विकास जिन्होंने आंखों के अंदर ऊपर पट्टी बांध रखी है, उन्हें तो 2014 से बाद का विकास नजर आना ही नहीं है। क्या बात है भाई साहब? बिल्कुल जिनको देखो पर्सनली आरएसएस से खुंदक है, पर्सनली बीजेपी से खुंदक है, पर्सनली हिंदुओं से खुंदक है, उन्होंने कभी जिंदगी का विकास समझना है? वो कभी राम मंदिर के खिलाफ, कभी 370 के खिलाफ, कभी कोई 5 लाख के बीमा के खिलाफ, कभी कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ, उन्होंने तो भोगना ही भोगना है। प्रियंका गांधी ने बोला, राहुल गांधी ने बोला, कह रहे कि मोदी तो कायर प्रधानमंत्री। ऐसा है ना, देखो, और बड़े भतेरे सारे प्रधानमंत्री देखे हमने और भतेरे सारे देश देखे जिनका राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो मोदी जी की बात है वो तो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि भैया मोदी अकेला चलता है और उसके पीछे 100 करोड़ हिंदुस्तानी चलते हैं। मैं 140 इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि 40 करोड़ के अंदर विपक्ष भी आता है और 40 करोड़ के अंदर एक ही तरह की कौम भी आती है जो हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रही है और देश के खिलाफ रही है। तो 100 करोड़ के पीछे, जो जिस इंसान के पीछे 100 करोड़ हिंदू 1 मिनट में उसके बोलने पर पूरे घरों के ऊपर झंडा लगा दें, उनके बोलने में 1 मिनट में ताली थाली बजाएं, ताली थाली, आप खुद समझते हो इस बात को? तो वो अपना हिंदुस्तानियों का जो प्रधानमंत्री, वो अकेला कैसे हो सकता है? कह रहे कि मोदी जी जनता को बहला फुसला रहे हैं, मोदी जी के अंदर पावर नहीं है लेकिन जनता को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं। भैया जनता को बहला फुसला पता है कौन रहा है? जो कहता है इसको मार दो 72 हूरे ऊपर मिल
मिल जाएंगी, वहाँ ब्लास्ट कराओ, अल्लाह के वहाँ पर तुम्हारे को अच्छी सी जगह मिलेगी। ये बहकाना होता है। मोदी का काम है, मैंने कोरोना की वैक्सीन निकाली है, सारे मिलके जाओ और सारे हिंदुस्तानियों को पहुंचाओ। ये बहकाना। 5 लाख का बीमा दिया, जिसको जरूरत है सर्वे करो और उनको 5 लाख का बीमा पहुंचाओ। सिलेंडर 800 रुपए का मतलब मिल रहा है, जितनी नारियों को फ्री में चाहिए वो फ्री में बांटो। बिजली जहाँ जिस स्टेट के अंदर नहीं है, जिस गांव के अंदर नहीं है, वहां पहुंचाओ। मोदी जी का काम ये है। ये बहका के लोगों के वोट ले रहे हैं वो। अब इसे बहकाना कहोगे या विकास कहोगे? कह रहे कि भाई देश को एक युवा नेता की जरूरत है, जैसे राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, केजरीवाल है। मोदी जी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब 74 साल उम्र हो चुके हैं उनकी, तो अब तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कब से सुनते आए हैं युवा और बुढ़ा सुनते आ रहे हैं। तुम मोदी जी को क्या तुम बुढ़ा समझ रहे हो, बुजुर्ग समझ रहे हो? जो आदमी सुबह 6 बजे उठता है और रात को 12 बजे सोता है और 6 घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर अपना मतलब सारे कामों को खत्म करके तब जाके 2 घंटे 4 घंटे नींद लेता है वो आदमी, फिर सुबह 6 बजे उठ के लोगों के विकास के लिए चल पड़ते हैं, उसको आप बुजुर्ग समझते हो? या ये राहुल गांधी 4 महीने यहाँ पर रहेगा, 2 महीने इटली में रहेगा, वो युवा और देश के काम करने वाला बुजुर्ग? तो भैया आप खुद सोचो ना, हमें ऐसे युवा की क्या जरूरत है जो देश के बारे में ना सोचे? हमें वो बुजुर्ग 100 साल तक रहे सीट के ऊपर, अगर वो बुजुर्ग हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं तो। 1 सेकंड का समय दीजिएगा मिगलान सर।